अभी इसके अंदर बर्फ़ डलनी है, सिर्फ पानी है। सलाद हमने घर के लिए बनाया था, प्याज टमाटर का सलाद है, चम्मच वगैरह है। इसके अंदर चटनी बना के रखी थी, ये जलाएंगे तो पंखा चल जाएगा। ठीक है, ये 10 किलो की देग है, रात भी मैंने आपको बताया था, और गर्म काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो ये आ गई हमारी दूसरी देग। कैसे हम डालते जा रहे हैं और ये यहीं पर रखते रहेंगे। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई मैं हूँ बिलाल और आप सब देख रहे हैं बिलाल्स फैमिली। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में आज भाई है 3 मुहर्रम, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज है हमारे घर न्याज जो सालाना होती है। ठीक है, कल 2 मुहर्रम के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमने सारी सेटिंग करी थी अपने घर की, क्या साफ़ सुथराई करी थी, और इसके अलावा न्याज का सारा सामान भी रात दिखा दिया था। ठीक है, अब 3 मुहर्रम है और आज सुबह का ये तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने आपसे कहा था 6 बजे हमारी जो देगें होंगी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी होंगी। तो भाई देगें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, अभी अभी दम से उतरी थी और हमने कमरे में वो रखवाई हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपना दोबारा से सारा सिस्टम के किस तरीके से हमने सहन और कमरों को रेडी किया हुआ है। उसके बाद अंदर जाके आपको अपनी न्याज दिखाऊंगा कि कितने ही माशाल्लाह कितनी मज़े की न्याज बनी है, और जो देगे हैं वो मैंने अंदर रखी हुई है, वो मैं बाद में चल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे सहन का इस वक्त क्या यानी कि माहौल बना हुआ है और किस तरीके से हमने अभी सेटिंग कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पलंग हमने रखे हुए हैं। एक पलंग ये है, एक ये है, एक वहाँ है। ठीक है, उसकी अभी जो पाइंतियाँ हैं वहाँ पर कपड़ा भी बिछाना है, यहाँ भी कपड़ा आना है, यहाँ पर बिछा हुआ है। ये पलंग हमने इसलिए यहाँ पर रखे हैं क्योंकि जो औरतें अंदर कमरे में नहीं आ सकेंगी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो वो सहन के अंदर बैठने की वहाँ पर जगह तो हो ना, ताकि बाहर तो बैठ सके। क्योंकि अभी यहाँ पर धूप तो नहीं आनी, धूप आएगी तकरीबन 10 बजे के करीब जाके धूप आती है। अभी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दीवार के ऊपर धूप आई हुई है। ठीक है, नीचे आते हुए तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इंशाल्लाह जब तक हमारी न्याज भी मुकम्मल हो जाएगी 1 डेढ़ 2 घंटा ही लगता है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये है सलाद वगैरह। भाई ये सलाद हमने घर के लिए बनाया था, प्याज टमाटर का सलाद है। ठीक है, और ये कूलर जो है, ये कूलर मैंने अपने लिए भर के रखा था क्योंकि अंदर प्यास लगती है, और बकाया ये चम्मच वगैरह है, इसके अंदर चटनी बना के रखी थी अभी। ठीक है, और ये मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रहा होगा, इसको अभी बाहर निकालना है क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं होता आने का। और ये कूलर भी यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ये कूलर आपको नज़र आ रहा है, ये कूलर हमने यहाँ लगा लिया। इसका ये जलाएंगे तो पंखा चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको पीछे जो कमरा नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा उसका भी व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें भाई, ये कमरा आपको रात भी मैंने दिखाया था। ठीक है, इसकी ज़रा लाइट जला लेते हैं। ठीक है, ये लाइट जल गई, और ये कमरा आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल रात वाली ही सेटिंग है, बिल्कुल उसी तरीके से है। ये चौकी वगैरह आ गई जहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, और इसके अलावा बड़ा कूलर यहाँ भर के रखा हुआ है। अभी इसके अंदर बर्फ़ डलनी है, सिर्फ पानी है। ठीक है, ये इसलिए रखा हुआ है ताकि जो भी औरतों ने पानी वगैरह पीना हो, बच्चों ने, तो वो यहाँ से पी सके। अब मैं चल के आपको ज़रा अंदर का दिखा देता हूँ, अंदर का व्यू क्या है। और इसके अलावा भाई मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको देग भी बनते हुए दिखाऊँगा, लेकिन सुबह को टाइम ही नहीं मिला। 4 बजे जो हमारा देग बनाने वाला 4 बजे ही आ गया था, अजानों के टाइम से पहले ही आ गया था, तो हमने उसके साथ मिलकर सारा काम करवाया, तो बिल्कुल भी मौका ना मिला। और वैसे भी सुबह के टाइम थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि आपको पता है कि 4 बजे काफ़ी रात का टाइम होता है, अभी यानी कि रोशनी वगैरह नहीं निकली होती सूरज की। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ये मुनासिब समझा कि मैं जिस वक्त देग वगैरह तैयार हो जाएगी उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको ज़रा कमरों का मैं हुलिया दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने सारी सेटिंग की हुई है, और जो देग वगैरह है कहाँ रखी है, किस तरह रखी है, और कौन कौन सी चीज़ें हमने सेटिंग करी है। ठीक है, तो चलेंगे अंदर, अंदर चल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी अब मैं आ चुका हूँ अंदर, और अंदर मैं हॉल कमरे में इस वक्त खड़ा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि भाई किस तरह हमने सेटिंग वगैरह की हुई है। तो सबसे पहले भाई ये देखें, हमारे ये सोफ़े वगैरह यहाँ पर सेट हुए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ आपको मैंने रात भी दिखाया था, ये ड्रेसिंग टेबल भी हमने साफ़ किया हुआ है, खिड़कियाँ भी साफ़ की हुई हैं, और वो सामने आपको कमरा नज़र आ रहा होगा, सामने गली के अंदर खिड़कियाँ भी खोली हुई हैं, गेट भी खोला हुआ है, यहीं से लेडीज़ ने अंदर आना होगा। तो अभी तो टाइम नहीं हुआ आने का, आधा 1 घंटा देर है। और ये कपड़ा वगैरह नीचे बिछाया हुआ है फर्श दरी, ताकि यहाँ पर भी बैठ सकें, वहाँ पर बेड पे भी बैठ सकें। और इस कमरे के अंदर ये वाला जो बेड है, ठीक है, ये आपको साफ़ साफ़ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बैठ सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, अभी हमने न्याज भी दिलवाई है चावलों पे निकलवा के। ठीक है, ये देखें 2 जगह पर न्याज है, एक जगह पे फातिया है और एक जगह पे न्याज है मौला की। ठीक है, वो अभी हमने दिलवाई है, पानी के ऊपर पानी हमने पी लिया था, बकाया ये न्याज है। ज़्यादा न्याज हमने प्लेट में नहीं निकाली ताकि बेहुरमती ना हो। ठीक है गाइस, ये है कि मैं चल के आपको ज़रा अंदर का भी माहौल दिखा देता हूँ, जहाँ देग वगैरह रखी हुई है, और देग खोल के ये भी दिखा देता हूँ कि भाई किस तरह मज़े की और कितनी मज़े की आज हमारे चावल ये तैयार हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं भाई अंदर, और अंदर वाले कमरे में ये आपको बेड नज़र आ रहा है, सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, प्लेटें वगैरह रखी हुई हैं, वो अपना टोकरी के अंदर भी प्लेटें वगैरह हैं।
ठीक है। और ये है हमारी देग, ठीक है। देग को हमने गद्दे के साथ लपेटा हुआ है ताकि अभी तकरीबन आधा 1 घंटा ये ठंडी ना हो जाए। एक देग ये पड़ी है हमारी, ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये पंखा मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि यहाँ पर जो सोफ़े पे बैठ के मैं तकसीम करूँगा तो मुझे हवा लगती रहे, क्योंकि ये जो ऊपर आपको पंखा नज़र आ रहा है ये है छोटे वाला, इसकी सही हवा नहीं आती, ठीक है गाइज़। अब यहीं पर बैठ के हम अपनी देग तकसीम करेंगे। मैं आपको अपने लास्ट कमरे की लुक दिखा देता हूँ कि जहाँ पर मर्दों ने बैठ के खानी है नियाज़, वहाँ की भी हमने सारी सेटिंग कर ली है। यहीं पर देग बनी थी बाहर गली के अंदर, ठीक है। अब हम इस तरफ आ चुके हैं और ये रात भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर हमने कारपेट के ऊपर अपनी शीट और ये बिछा दी थी ताकि यहाँ पर कारपेट ना ख़राब हो। बकाया ये वाली जगह हमने अभी सादी छोड़ दी है क्योंकि यहाँ से अभी गुजरना था तो कपड़ा नहीं बिछाया, तो जब यानी कि मर्द आना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हम बिछा लेंगे कपड़ा। और यहाँ पर हमने टीवी वगैरह लगा लिया है। यहाँ पर अभी कूलर जो बाहर पड़ा है वो यहाँ ला के रखना है ताकि जो पानी वगैरह का हो सिस्टम वो साथ के साथ चलता रहे। बकाया ये डेक भी मैंने यहाँ सेट कर लिया, डेक के ऊपर लगाने मैंने लोहे, तो यह आपको नज़र आ रहा होगा ये डेक और उसका एम्पलीफायर यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अब यह है कि मैं आपको चल के अपनी देगे खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह चावल रेडी हो चुके हैं। और रेडी किस तरह हुए हैं वो भी मैं आपको थोड़ी सी प्रोसीजर उसका बताता हूँ वहाँ चलने के बाद। तो वे स्टार्ट करते हैं अपनी पहले एक देग को खोलना। ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसी ही ज़बरदस्त बनी है, ये आप देख सकते हैं। ये 10 किलो की देग है, रात भी मैंने आपको बताया था, और गर्म काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर से भांपे भी निकल रही हैं। और ये चनों के चावलों की देग है, ठीक है। इसका कपड़ा वापस ढक देते हैं क्योंकि अभी आधा 1 घंटा देर है, ये ना हो ये ठंडी हो जाए। वैसे तो ये खुद भी बहुत गर्म होती है, तो एहतियाती तौर पे हमने ये कपड़ा इस पर लपेटा हुआ है। और ये दिखा देता हूँ दूसरी देग, ठीक है। ये यहीं से हमने न्याज का भी निकाली थी, ये देखो ये आ गई हमारी दूसरी देग, और इसके ऊपर भी हमने कपड़ा ढका हुआ है, ठीक है जी। इसको भी दोबारा लपेट देते हैं, ये देखें जी ये लपेट दिया हमने। तो अब यह है कि जैसे ही यहाँ पर न्याज स्टार्ट होएगी और न्याज स्टार्ट करने के बाद जैसे हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। फाइनली गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जिस वक्त लेडीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और जिस वक्त हम न्याज तकसीम करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाहर आना स्टार्ट हो गई औरतें और मम्मा ने कहा फटाफट आप प्लेटें बनाना स्टार्ट कर दो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हम हटा रहे हैं और एक एक करके प्लेट बनाते जाएंगे। यहाँ से तस्बीह दुआ प्लेटों को ले जाती रहेंगी और वहाँ तकसीम करती रहेंगी। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बस शॉर्ट सा मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरीके से तकसीम करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डालना। ये देखें एक एक करके हम ये देखें प्लेट बनाते जाएंगे। ये देखें ये एक एक प्लेट बनाते जाएंगे, कम नहीं रखनी, मुनासिब रखनी है, ठीक है। ये देखें इसी तरीके से यहाँ पर 8-10 जैसे हो जाएंगी, फिर तस्बीह आएगी और डिश में लगा के ले जाएगी बाहर। और ये देख सकते हैं आप मुनासिब किस तरीके से हम डालते जा रहे हैं और ये यहीं पर रखते रहेंगे। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं कि क्या हमने हिसाब रखा हुआ है, एक प्लेट का हिसाब है और ये नहीं है कि बिल्कुल कम है। आप देख सकते हैं मुंह तक भी भरी हुई है। और जब तक हमारा एक ही होता है कि जितनी हो सके आप खिला दें, अगर थोड़ी भी जाए और यानी कि कमी भी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनको देनी है मुनासिब और सही दो। ये ना हो कि 2-2 चम्मच आएँ और बुरा लगता है फिर, ठीक है। तो हमारा शुरू से यही है कि एक प्लेट हम रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह, ज़रा देख में भी दिखा दें आप, ये देखें किस तरीके से अभी चावल पड़े हैं। ये देखें ये इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। तो बस अभी यही है, फटाफट ये देखें प्लेटें हमने लगा भी ली, 1 2 3 4 5 6 ये 7, तकरीबन 7 प्लेटें हमने फ़ौरन आपके सामने बना भी ली हैं। अभी इसी तरीके से वहाँ पर प्लेटें जाती रहेंगी और हम तकसीम करते रहेंगे। प्लेटें भी मैं ज़रा दिखा देता हूँ, वहाँ पर अभी और भी प्लेटें पड़ी हैं, कुछ ये पड़ी है, ये देखें तकरीबन 30-40 प्लेट ये है। और ये जो 30-40 प्लेट ये है बकाया वो है, ये ख़त्म होते हुए पता ही नहीं चलता। साथ के साथ हमने एक आंटी है हमारी, ठीक है, वो साथ के साथ धोती रहेंगी और हमें पहुंचाती रहेंगी। अब यही है कि यहीं से मैं आपको बता दूं कि अभी मैं फुल वीडियो और नहीं बना सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है और बाहर रश भी लगने वाला है। तो फटाफट मैं बनाता जा रहा हूँ और तकसीम करता जा रहा हूँ। अभी यहीं आपको दिखाना था कि कैसे हम तकसीम करें, ठीक है। अब यह है कि जिस वक्त बिल्कुल ये तकसीम ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हमारी न्याज़ मुकम्मल हो जाएगी और एंड का सीन ये होगा कि जो भी यानी कि हमने यहाँ से समेटना है, सफाई वगैरह करनी है, बर्तन वगैरह हमने समेटने होंगे। और जब न्याज खाने से सारे लोग फारिग होके चले जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम आपसे मिलेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि एंड पे हमारा यहाँ पर क्या सीन था और क्या हमारा यानी कि माशाल्लाह से क्या न्याज कैसी रही आज की, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे तकरीबन 1-1.5-2 घंटे के बाद। जी फाइनली गाइस, मैंने आपको जैसे कहा था
जिस वक्त हम अपनी नियाज से फारिग हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारी नियाज मुकम्मल हो चुकी है और जितना हमने सोचा था हमारी सोच से बढ़कर अल्लाह ताला ने ये नियाज हमारी कबूल फरमाई है। ठीक है, अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे जो कमरों की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी है और जो देगे थी वो भी अभी फ्री हुई हैं। उनको अब हमने सेटिंग करके धो के वापसी देकर आना है और घर की सफाइयाँ भी करनी है। तो ये कमरा आपको नज़र आ रहा होगा, जगह जगह बोतलें पड़ी हैं, कुछ गिलास वगैरह पड़े हैं, इनको सारों को समेटना है। जो चावल थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं वो यहाँ से समेटेंगे और इस कमरे में चल के ये देगे भी नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर। ये नीचे भी थोड़े बहुत चावल गिरे हुए हैं, उनको भी समेटना है। ये सारी देगे वगैरह खाली हो चुकी हैं। ये एक देग है, ये दूसरी है। ठीक है, ये खाली हो चुकी है। ये इसके जो दरी वगैरह थी जिस पे हमने ये रख के लाए थे, और बकाया जो प्लेटें हैं वो जो भरी हुई प्लेटें थी बाहर ले गए। बकाया जो ये साफ प्लेटें हैं इनको हमने यहीं पर रखा हुआ है, ये यूज़ नहीं हुई थी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारे घर के लिए चावल कितने बचे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल भी सुबह से नहीं खाए थे। सुबह थोड़ी बहुत यानी कि 2-3 चम्मच हमने खाए थे, वरना जैसे ही देग बन के अंदर आई थी, नियाज दिलवाई और यानी कि फातिहा वगैरह दिलवाने के बाद आधे घंटे बाद यहाँ पर हमारी नियाज का सिस्टम स्टार्ट हो गया था, जो तकरीबन 8 बजे से लेके 7:30-8 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक तकरीबन 2.5-3 घंटा हमारे मुसलसल नियाज चली है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारे घर के चावल कितने बचे हैं जो आज हमने दोपहर को बैठ के खाने में खाने हैं। ठीक है, तो ये पतीला आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने चावल निकाल लिए थे। ये देख ले भाई, ये हमारे घर के चावल बचे हैं। ठीक है, बकाया देगों में से हमने निकाल लिए थे जो बची थी। एक देग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, एक देग में थोड़े बहुत बचे थे, वो हमने इसमें निकाल लिए थे क्योंकि हमने दोपहर को खाना तो कुछ बनाया नहीं, यहीं खाएंगे मौला की नियाज। ठीक है, ये यहाँ पर हमने निकाल लिया। बकाया ये जो सारा समेटना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, ये भी बिखरा हुआ है। नीचे आप फर्श का हालत देख रहे हैं कितना कालस ही कालस हुई हुई है, क्योंकि ये जो देगों की कालस थी, ठीक है, ये यहाँ पर लग गई है। अब ये है कि जो देगे हैं वो भी हमने वापस पहुँचानी है जहाँ से हमने ये ली थी, क्योंकि वक्त मुताबिक अगर पहुँचा दें तो फिर किराया भी डबल नहीं होता, क्योंकि कल शाम की आई हुई है और अगर अगला दिन लग गया यानी कि आज शाम तक वैसे तो टाइम है, लेकिन यह है कि हम पहले ही पहुँचा देते हैं क्योंकि यार जितना जल्दी काम हो जाए तो बेहतर होता है। बकाया फिर दोपहर को हमने बैठ के खाना वगैरह भी खाना है, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें समेटनी भी है। ठीक है, तो ये है कि बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी जो नियाज थी वो बहुत कबूल हुई है, और कबूल होने का यही होता है कि आपको दिल से खुशी उठती है कि हाँ भाई हमने जो नियाज किया वो कबूल हुई है। ठीक है गाइस, तो मैंने आज की रूटीन आपको दिखा दी कि सालाना जो नियाज होती है हमारे दीन मुहर्रम की वो कैसे होती है और क्या क्या बनता है, किस तरह होता है, वो सारा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वरना मैंने और भी बहुत कुछ दिखाना था, और वैसे रश भी था, इस वजह से मैं नहीं दिखा सका। ठीक है गाइस, अब यहीं से मैं आपसे लूँगा इजाज़त से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना और एंड पे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।